सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त जर्मनी में मौजूद हूँ। बाहर आप एक खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन अचानक ही ये प्रोग्राम बना और मैंने सोचा क्यों ना लोगों को बताया जाए कि जर्मनी में जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जो है, वो जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनके हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से यहाँ मिलने का मौका मिला, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला और लोगों से जब पूछा गया कि क्या वजह है। पिछले दिनों मैं एक इलाके में गया हुआ था, तो उस एरिए में चंद घर रहते थे पाकिस्तानियों के, और 3 ऐसे ये 4 घर ऐसे थे जहाँ पे नई शादी हुई। कोई 3 माह चली, कोई 6 माह चली, कोई 4 साल चली और फिर वो शादियाँ जनाब ख़त्म होती जा रही। इसकी वजह क्या है? मैंने इस बार जब रोशनी डाली, कुछ रिसर्च की जो मेरी समझ में थी, तो पता चला कि जो नई नस्ल है उनमें खुद इत्मीदी नहीं है, वो खुद फैसले नहीं कर पाते कि मियाँ बीवी में कोई भी अगर बातचीत करनी है तो आपस में बैठकर उन मसाइल का हल सोचना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जो मेरे इल्म में, कि अगर लड़का है तो वो भी माँ से फ़ोन पर हदायत लेता है, लड़की है वो भी माँ से पूछ कर कि आज उसने ये कहा। लड़के की माँ की तरफ से फिर लड़के को समझाया जाता है, लड़की की माँ की तरफ से लड़की को समझाया जाता है। किसी जगह तो पूरी पूरी टीम ऐसी है कि वो इनके मामलात में वो दखल अंदाजी ना भी करे तो ये खुद उनको दावत देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मियाँ बीवी के मामलात है वो घर खुद नहीं चला पा रहे। जो पाकिस्तान से लड़के आते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं इनकी निस्बत, मगर उनके साथ ये लड़कियां नहीं चल पा रही। वो क्योंकि पाकिस्तानी जो आते हैं उनके माली हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो भी रिश्ते नाकाम हो रहे। अब अगर हर मशवरा आपने अपनी लड़की ने अपनी अम्मी अबू से करना है, लड़के ने अपने से करना है, तो वो किस तरह सिस्टम को चलाएंगे। फिर बच्चों के मामलात हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा कि तवज्जो नहीं दी जा रही। जब आपस में आपके तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों के मामलात किस तरह आप ठीक कर सकते हैं। आज के दौर में अगर आपने किसी बच्चे या बच्ची की शादी करनी है तो काफ़ी अखराजात उस पर आते हैं। अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ भी महंगाई है, यूरोप, पाकिस्तान, हर जगह पे पैसे खर्च होते हैं। लोग 40-40, 50-50 हज़ार पाउंड या यूरो लगा के ये रिश्ते कर तो देते हैं, लेकिन ये रिश्ते चल नहीं पा रहे। चलते इसलिए नहीं, वो पैसे गर्क हो गए। बाद में किसी ने कोई क्लेम किया हुआ हक महर का, किसी ने कहा ये जेवर मेरा है, किसी ने कहा ये चूड़ियाँ मेरी है, किसी ने कहा मैंने खुला दिया था, किसी ने कहा मैंने तलाक दे दी है, और ज़्यादा ये ज़िदबाजी में चला जाता है। इस ज़िदबाजी के नतीजे में रिश्ते जो है वो फिर भी बर्बाद हो जाते हैं। और जो अफसोसनाक बात है, ये सगे रिश्तेदार जो भाई भी हैं आपस में कोई रिश्ते किए हुए बच्चों के, तो उनमें भी इख्तलाफात, और भाई भाई से नहीं मिल पाता, बहन भाई से नहीं मिल पाती। और जो हकीकत की बात की जाए तो वहाँ पे फिर लोग कहते हैं जनाब इसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। और कई लोग, पिछले दिनों एक मेरे सामने केस आया तो वो कहता जी मेरी सास मुझे बड़ी बददुआएं दे रही थी, तो मैंने कहा इतनी अगर उसने दुआएं दी होती तो शायद आज उसकी बेटी का घर बसा होता। तो हमारा जो कि सिस्टम जो है दुआओं पे बददुआओं पे ज़्यादा चलता है। जो प्रैक्टिकल तौर पे लोग हैं उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके बच्चे हों, माँ बाप को भी चाहिए कि जब वो आपके घर में फ़ोन करें और आप उसको बताएं जी जनाब कि अब आपने मुकाबले के लिए ये वाला हरबा इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे उनको बताएं कि अपने घर के मामलात आप खुद हल करें। आप बालिग हैं, आपका घर बार है। फिर घरों में जो लोग एक फैमिली में रह रहे हैं उनको भी कहना चाहिए कि बच्चों को कि अपने अलहदा बंदोबस्त करो, अपनी ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि जब तक ये अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे उस वक्त तक जो मसाइल हैं या इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उनके माँ बाप, उनके मामलात में माँ बाप को भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। पहले तो होता था कि लड़कियों के मसाइल थे ये कि लड़की अपनी माँ से दहेज ले रही, अब लड़के भी यही हालात जा रहे हैं।
और हर चीज़ छोटी छोटी जो है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा, फ़ौरन मैसेज किया कि अब उसने ये कहा, अब उसने ये कहा, अब उसने ये कहा। फिर उसका जो जवाब आना, वो फिर बढ़ते 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 फितना और फसाद की तरफ जो हालात जाते हैं, वो आप सबके इल्म में। तो जब रिश्ते भी करें, सच बोलें, झूठ बोल के रिश्ते ना करें। जो भी वाहिट हो, जिसको सच पे आपको मैं बता दूं कि शर्माना नहीं चाहिए। एक दूसरे को कोई कमज़ोरी है तो भी बता देनी चाहिए। और बाद में अगर आपको इन चीज़ों का पता चलता है तो वो आपके लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। मकसद ये था कि जिस मुल्क के हालात में देखता हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम मैं कर देता हूँ। और फिर मैं कहूँगा, अगर बच्चे आपके इकट्ठे हैं तो उनको मिलने दिया जाना चाहिए अगर आप में कोई इख्तलाफात पड़ गए। तो जनाब, जो आज आपको मैंने इस खूबसूरत मकाम पे चंद खूबसूरत मशवरे दिए हैं, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी भी इस तरह हसीन हो जाएगी जिस तरह ये जर्मनी की एक हसीन वादी है। और यहाँ पे मैं स्पेशल आप लोगों के लिए ये दिखाएं ज़रा कैमरा मैन नज़ारा भी, कि यहाँ पे आपको ये देखें जनाब, जब मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत होगी और ख़ानदानों में भी प्यार और मोहब्बत होगी, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि इस तरह के नज़ारे देखने का मौका मिलेगा। अगर आपस में प्यार मोहब्बत नहीं होगी तो फिर आप कभी किसी अदालत में, कभी किसी वकील के पास, कभी किसी ज़लील के पास, कभी किसी बंदे के पास बैठे हुए ये मशवरे कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देखें, वो दूसरों को भी ये बताएं और दूसरों को भी इस तरह तवज्जो दें, इस प्रोग्राम को आगे भेजा करें। एक और चीज़ है कि कई जगह पे मुझे ये बात सुनने को मिली कि मेरी सहेली का मियाँ जो है वो उसका ज़्यादा ख्याल रखता है, उसके ऊपर ज़्यादा अखराजात करता है बीवी के ऊपर। अब हर घर के अपने हालात होते हैं, अपनी ज़िंदगी होती है, तो इस चीज़ पे भी नज़र रखें कि दूसरों के चक्कर में पड़ के अपने घरों को बर्बाद ना करें। अपने बजट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जितना आपका बजट है, मियाँ का ख्याल रखें। और मैंने आपको कई प्रोग्रामों में बताया कि 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, मैं नसीहत हमेशा करता हूँ कि हम घर में जब तक आप खामद को सरबराह नहीं समझेंगी। और फिर कई घरों में ये प्रॉब्लम हुई है कि माँ बाप जो है, माँ की हुकूमत होती है घर में, वो लड़कियाँ समझती हैं आके कि इसी तरह यहाँ भी सिस्टम चलेगा, मगर वो चलता नहीं है। वो सिस्टम चलता नहीं है और लोगों के लिए फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरह मेरे बाप ने कुक्कड़ बन के ज़िंदगी गुजारी है, इसी तरह ही मेरे मियाँ को भी मैं मुर्गा बनाऊँ। अब वो मुर्गा नहीं बनता और फिर घरों में और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस्लामी तालीम भी यही है कि आप के घर का सरबराह खामद है, मर्द है। तो ये जितने केस मेरे सामने आए, उनमें ये भी बहुत बड़ी बर्बादी की वजह है कि घरों में औरतें सरबराह है। जिस घर में औरत सरबराह है, वहाँ का वैसे ही खाना ख़राब है, आज या 10 साल बाद है या 5 साल बाद है। फिर मैंने ये भी देखा है, लड़कियों की ज़ुबानें बड़ी लंबी है, उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज़ में बहस नहीं करनी चाहिए। खामद काम से आया है, आपका काम है उसके खाने पीने का बंदोबस्त करे, चाय का बंदोबस्त करे। जब वो काम पे जाने लगा है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उसका, यहाँ तक मैंने चंद घरों में देखा, जूता तक पॉलिश करती हैं लड़कियाँ। वो घर बड़े अच्छे चल रहे हैं और उनके कपड़े इस्त्री करती हैं, प्रेस करके वहाँ पे बाकायदा तौर पे उन्हें बताती है कि ये लिबास पहने। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ अगर आप तवज्जो दें तो आपके घर जो है वो, मेरा ख़्याल है कि एक ज़बरदस्त माहौल पैदा कर सकते हैं। फिर जब आप अ, ऐसे फ़ैसले करते हैं तो बाद में आपके बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा होती है। ये नज़ारे भी आपने देख लिए। नज़ारे ये दिखाने का मकसद ये था कि खूबसूरत ज़िंदगी उसी वक़्त बनती है जब मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत हो। अगर नहीं है तो फिर जनाब घर जहन्नम बन जाते हैं। फिर इस तरह की खूबसूरत ज़िंदगी या इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको जनाब कोई फ़ायदा नहीं देते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।